2 अप्रैल के वीर शहीद अमर रहे। 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 भीम वाहिनी जिंदाबाद। भीम वाहिनी जिंदाबाद। भीम वाहिनी जिंदाबाद। बाबा साहब अम्बेडकर, मानव शाम का श्रीराम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। आप देख रहे हैं द इंडियन टीवी न्यूज। द इंडियन टीवी न्यूज पर हम आपको दिखाएंगे हर राज्य की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। हमारी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, खबरों को शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। 2 अप्रैल 2023 को भीम वाहिनी के द्वारा जनपद बुलंदशहर में श्रद्धांजलि सभा प्रधान फार्म हाउस में की गई। सभा को संबोधित करते हुए भीम वाहिनी के संस्थापकों राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट मदन पाल गौतम ने कहा, 2 अप्रैल 2018 के भारत बंद आंदोलन में 13 लोग शहीद हुए। उनके परिवारों को चारों प्रदेशों मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश की सरकारों से मांग की 13 लोगों के परिवारों को 50-50 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी, आजीवन बिजली फ्री बिना बिल के दिए जाए, क्योंकि 13 लोग अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले व्यक्ति। उत्तर प्रदेश में भारत बंद आंदोलन में दर्ज हुए मुकदमे उत्तर प्रदेश सरकार से वापस लेने की मांग की। जब पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश सरकार की सरकारों ने मुकदमे वापस ले लिए, उत्तर प्रदेश सरकार भी 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद आंदोलन के मुकदमे वापस लेने की मांग की। ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति, महामहिम राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नाम जिलाधिकारी बुलंदशहर के द्वारा ज्ञापन तहसीलदार सदर को प्रधान फार्म हाउस बुलंदशहर में सौंपा गया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। उनके परिवारों को चारों प्रदेश की सरकार 50-50 लाख रुपए, एक सरकारी नौकरी, अगर उनके परिवारों पर कोई सरकारी कर्ज है वो कर्ज माफ किया जाए और उन 13 लोगों के परिवारों को आजीवन बिजली का कनेक्शन फ्री दिया जाए, उनसे कोई बिल वसूल ना किया जाए। पहली मांग हमारी है। दूसरी मांग, चारों प्रदेशों की सरकार इन मांगों को पूरा करे। अगर ये मांग पूरी नहीं होती है तो हम दिल्ली के जंतर मंतर पर एक अपना मेमोरेंडम दे करके उसके बाद हम जंतर मंतर पर दिल्ली में धरना देंगे। दूसरी मांग, भारत बंद आंदोलन में जो उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, अन्य प्रदेशों में मुकदमे दर्ज हुए, अन्य प्रदेशों की सरकार ने मुकदमे वापस ले लिए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ऐसी जाति के लोगों पर जो मुकदमे दर्ज हुए वापस नहीं लिए, उन मुकदमों को वापस लिया जाए। अगर ये हमारे इस आज के ज्ञापन के बाद मुकदमे वापस नहीं होते हैं तो भीम वाहिनी बहुजन एकता मिशन लखनऊ में जाकर हम धरना देंगे और जब तक धरने पर बैठे रहेंगे जब तक ये मुकदमे वापस नहीं हो जाते। दूसरी मांग और तीसरी मांग ये है कि 75 साल की आजादी के बाद आज भी हमारे देश के अंदर अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों पर अन्याय, अत्याचार, रेप, हत्या, डकैती, मारपीट, छेड़छाड़ों की घटना होती है। उनके ऊपर
घटना करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, उन्हें जेल भेजा जाए, उनके मुकदमे दर्ज नहीं होते। चौथी मांग हमारी ये है, जो SC/ST एक्ट कानून बना है उसमें कम से कम 10 साल की सजा और अधिक से अधिक आजीवन कारावास, जो 302, 376, 302, 307, 308 है, डकैती 302 है, उसमें आजीवन कारावास। अगर वो वैसा कोई और मामला बड़ा होता तो उसमें मृत्युदंड भी दिया जाए। ये कुल मिलाकर ये हमारी 7 मांग है। इन 7 मांगों को पूरा कराने के लिए आज ये हम अपना ज्ञापन जिलाधिकारी बुलंदशहर जी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी, महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के नाम आज हमें ज्ञापन दे रहे हैं। तो इन मांगों को पूरा कराने के लिए भीम बाहिनी जिंदाबाद, भीम बाहिनी जिंदाबाद, भीम बाहिनी जिंदाबाद, भीम बाहिनी, भीम बाहिनी, भीम बाहिनी। गौतम जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। गौतम जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मदन पाल गौतम संघर्ष करो, मदन पाल गौतम संघर्ष करो। भीम बाहिनी, भीम बाहिनी। अरे हाथ तो उठा लो। थोड़ा बहुत ना भीम बाहिनी जिंदाबाद, एडवोकेट मदन पाल गौतम जिंदाबाद। साथियों, अध्यक्ष जी हमारे बीच पधार रहे हैं, एक बार जोरदार तालियों का उनका स्वागत करेंगे। और मैं बड़े भाई मदन पाल एडवोकेट जी एक बार उनका जोरदार तालियों से स्वागत करें और पंडाल में शांति बनाकर उनकी एक एक बात को ध्यान पूर्वक सुने। उनकी एक एक बात में बहुत कुछ सुनने को और सीखने को आज आपको मिलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। एक बार पुनः उनके लिए जोरदार तालियां। यानी 2 अप्रैल 2018 को इस पूरे देश के अंदर अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों ने एक हुंकार भरी थी और वो हुंकार ये थी कि हम लोगों को एक कानून था 20 मार्च 2018 को उस कानून को निष्प्रभावी और खत्म कर दिया गया था। उस कानून के विरोध में, उस कानून को लागू कराने के लिए इस देश के अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पर पूरे देश के अंदर आंदोलन किया था और उस आंदोलन से इस देश की सरकार झुकी। इस आंदोलन से लोकसभा के अंदर आपका दोबारा कानून बना। उस आंदोलन से जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पास किया था, उस आदेश को भी वापस ले लिया गया। ये था आप लोगों का आंदोलन। लोग कहते हैं कि आंदोलन में ताकत नहीं होती। मैं दावे के साथ कहता हूं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा है कि जब आप लोगों के MLA और MP लोकसभा के अंदर ना हो तो आप इतनी संख्या में किसी भी फील्ड के अंदर, किसी भी स्कूल के प्रांगण के अंदर, किसी भी सड़क को जाम कर देना और लखनऊ और दिल्ली के अंदर जो लोग बैठे हैं उनके कान खुलेंगे और उनकी आंख खुलेंगी। जो आपके ऊपर हमला हुआ है वो हमला दूर हो जाएगा। ये उस आंदोलन की देन है। अगर ये आंदोलन नहीं होता तो इस देश के अंदर दोबारा से कानून नहीं बनता। ये उस आंदोलन की देन है। एक बात और कहना चाहता हूं, ये जो आपका आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में 4 प्रदेशों के 13 लोग मरे। इस देश के अंदर 4 प्रदेशों के 13 लोगों ने कुर्बानी दे दी। वो 13 लोग कहां के? वो 13 लोग
जो आप लोगों ने बाहर हमारा बैनर देखा है, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान, फिर उसके बाद पंजाब और पंजाब के बाद आते हैं 4 उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश के 4 लड़के हैं। तो मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, क्या जिन लोगों ने कुर्बानी दी, 13 लोगों ने, क्या किसी माँ के बेटा नहीं थे? जिन 13 लोगों ने कुर्बानी दी, क्या किसी बाप के बेटे नहीं थे? जिन 13 लोगों ने कुर्बानी दी, किसी बहन का भाई नहीं था। जो 13 लोगों ने कुर्बानी दी, किसी हमारी बहन का पति भी था। जिन 13 लोगों ने कुर्बानी दी, वो हमारे देश के बहुजन समाज का बेटा था। तो आज 13 लोगों की कुर्बानी को आज हम सलाम करते हैं और ये मांग करते हैं आज इस प्रोग्राम के माध्यम से, श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से, कि उन 13 लोगों के परिवारों को चारों प्रदेश की सरकार 50-50 लाख रुपया दे। जो निर्दोष लोग 13 मारे गए, उन 13 लोगों के परिवारों के लिए एक सरकारी नौकरी दे। चारों प्रदेशों की सरकार से मांग करते हैं। और एक भी और मांग करते हैं कि उस परिवारों के ऊपर अगर कोई सरकारी कर्ज है तो वहां की चारों प्रदेशों की सरकार उस कर्ज को माफ करे। एक और मांग करते हैं उन चारों लोगों के लिए निःशुल्क, जब तक उनका परिवार जीवित रहता है, फ्री में बिजली दी जाए। ये 4 मांग भीम वाहिनी बहुजन एकता मिशन उन 13 शहीदों के परिवारों के लिए करती है। क्या गलत मांग है? मैं आप लोगों से सवाल करता हूं, जो हम लोगों ने मांग की है, आप हाथ उठा के बताएं क्या ये गलत मांग है चारों के लिए? तो चारों मांग 13 लोगों की हाथ में उठे आपके, इसका मतलब आप तो चाहते नहीं हो। दोनों हाथ उठाइए। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर मुकदमे दर्ज हुए। उन मुकदमों में उत्तर प्रदेश में मुकदमे दर्ज हुए, पंजाब में मुकदमे दर्ज हुए, राजस्थान में मुकदमे दर्ज हुए, मध्य प्रदेश में मुकदमे दर्ज हुए, अन्य प्रदेशों में मुकदमे दर्ज हुए। वहां की सरकारों ने मुकदमे वापस ले लिए। हम ये मांग करते हैं कि जब वो 3 प्रदेशों की सरकार उन मुकदमों को वापस लेती है, तो उत्तर प्रदेश की सरकार से मांग करते हैं कि जो हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर मुकदमे दर्ज हुए, उत्तर प्रदेश की सरकार भी मुकदमे वापस ले। जिन लोगों ने इस आंदोलन को किया वो बदमाश नहीं थे, वो गुंडे नहीं थे। उन लोगों ने इस बहुजन समाज में अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए उस कानून के लिए लड़ाई लड़ी जो उनको कानून एक सिरमौर बना हुआ था। क्या उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया? कोई लूट नहीं की, कोई चोरी नहीं की, कोई बदमाशी नहीं की। अगर उन्होंने इस देश के अंदर भारत बंद के अंदर आंदोलन किया है तो कोई गुनाह नहीं था। उन्होंने अपनी आवाज को उठाने के लिए देश के अंदर प्रदर्शन किया था, वो दोषी नहीं है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं